तो हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फिर से जो है अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो है हम लोग एक वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम एक ही वीडियो में आपको जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से रिलेटेड उसको हम डाल देंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे बनाने तो बहुत सारा कंसेप्ट जो है आपका वहीं पे क्लियर रहेगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं आते, क्वेश्चन जो है आपका इनसाइड द बुक से भी आ सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए जो है आप उस क्वेश्चन को भी ज़रूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का ज़्यादा तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन है भी नहीं। अगर आप सही से करेंगे तो मुश्किल से आधा एक घंटा के अंदर आप सब कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरसाइज है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सेपरेशन टेक्निक मेंशन करना है कि आप कौन कौन सा सेपरेशन टेक्निक जो है उसको फॉलो करेंगे, ताकि जो है ये जो गिवन आपके पास जो मिक्सचर हैं इनके कंपोनेंट्स को आप अलग कर पाइए। तो सबसे पहला है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जो कि वाटर में घुला हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि चूँकि आप जानते हैं कि आप जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर प्योर वाटर है तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। और वही अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली काफ़ी हाई होता है, लगभग आपको 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उतना आप बढ़ाइएगा, रेज कीजिएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप इवेपोरेशन टेक्निक जो है आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और जो बीकर है उसमें आपको जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो है रेसिड्यू मिल जाएगा, आपको बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सिंपली आप इसको इवेपोरेशन लिख सकते हैं। तो आप जो है नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, आप भी अपने नोटबुक में इसको मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने लैंग्वेज में अपने हैंड रिटन एक नोट्स होना चाहिए आप लोगों के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप फास्ट रिवीजन आपको चाहिए, टाइम कम होता है, तो वो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए आपके पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, तो इसमें से जो है आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो सिंपल से आप जानते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या है, सब्लिमेट है। सब्लिमेट क्या होता है कि जिसको आप हीट करते हैं देन इट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो सिंपली जब आप अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जब आप हीट करेंगे तो ये सब्लिमेट है, ये आसानी से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप इसके वेपर को कलेक्ट कर लीजिए और बीकर में आपको जो है सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जरा देखिए कि हम लोग जो हैं इसको कैसे अलग करेंगे, क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सब्लिमेशन। तो इसको भी आप जो है नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार। ठीक है, कार के जो इंजन ऑयल होते हैं उसमें अगर कुछ मेटल के पीसेज वगैरह हैं, जैसे कि लेड वगैरह, कभी कभी जो है देखा जाता है कि लेड वगैरह जो उसमें होता है, तो इंजन ऑयल ऑफ कार इसको कैसे अलग करेंगे। तो अगर इस लेड के स्मॉल पीसेज हैं तो आप सिंपली जो है अगर फाइन फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, क्योंकि जो मेटल है वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो आप अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो आप सिंपली उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ये टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स।
अब देखिए जो फ्लावर पेटल्स है ना उसका एक्सट्रैक्ट लेना है आपको, और उसके जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सब पिगमेंट्स को आपको अलग करना है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ऐसा एक क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके एग्जाम्पल में मेंशन है कि हाउ विल यू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स विच इज नोन एज डाई फ्रॉम इंक। इंक जो होता है तो इंक के बहुत जो कलर्ड कंपोनेंट्स है जिसको आप डाई बोल रहे हैं, तो आप उसको कैसे अलग कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन है कि उसको जो है आप क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उस टेक्निक से आप उसको यूज कीजिएगा। तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखिए ये टेक्निक कहाँ हम लोग लगा सकते हैं या फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है आपको वहाँ लगाना है जहाँ ध्यान रखना है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स हैं, दे शुड बी सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। इनको एक ही सॉल्वेंट में पहले चीज़ की सॉल्युबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ की एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है ये अलग अलग होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग अलग नहीं होगा, ये अलग अलग एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं होंगे, तो फिर ये सेपरेट आउट आप नहीं कर पाइएगा। So it is most important कि they should be soluble in the same solvent, and the another thing is that the extent of solubility should be different for different components. Okay. Next है कि butter from curd। तो ये जो है आंसर हम लोग इन टेक्स्ट में भी डिस्कशन किए हुए थे कि आपको जो है कर्ड से अगर बटर को अलग करना है तो इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा, और इसको जो है आप लोग चर्निंग भी बोल सकते हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क, जिसके जरिए जो है, या चर्निंग ऑफ कर्ड हम लोग, हैंड चर्नर आता है, मिल्क चर्नर, जिससे कि हम लोग इसको चर्न करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है ना, ये किस प्रिंसिपल में काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट जिस कंपोनेंट्स को, द टू कंपोनेंट्स जिसको आप अलग कर रहे हैं, देयर शुड बी अ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, क्योंकि जब आप उसको चर्न करेंगे, पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, उन दोनों को आपस में आप अलग अलग करेंगे, तो होगा क्या है कि उनके डेंसिटीज में डिफरेंसेज होगा। तो वैसा कंपोनेंट दैट हैज हायर डेंसिटी दैट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर वन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरह नहीं, वाटर नहीं, मतलब जो भी है ना, विल फ्लोट ऑन द सरफेस। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप बटर को अलग करें या घी को अलग करते हैं, तो घी वगैरह की जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी हल्का, वो लाइटर होता है, तो लाइटर है तो वो ऊपर सरफेस पे रहेगा, और जो हैवी जो क्रीम है वो नीचे चला जाता है, तो इस तरह से आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कि ऑयल फ्रॉम वाटर। तो अब ऑयल को अगर आप अलग करना चाहते हैं वाटर से, है ना, ये है आपका ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल को अगर आप वाटर से अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना होगा कि ऑयल एंड वाटर दीज आर द टू इमिसेबल लिक्विड्स। तो अगर इमिसेबल लिक्विड्स को आपस में अलग करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनेल लेना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इमिसेबल है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड देयर विल बी विजिबल बाउंड्री, एक आपको एक बाउंड्री दिखेगा, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। तो आप एक सेपरेटिंग फनेल ले लीजिए और वहाँ से जो है आप इसको, ऑयल ऊपर रहेगा, नीचे से आप वाटर को क्या कीजिए, कॉर्क होगा, कॉर्क को लूज कीजिए, वाटर निकल जाता है, फिर देखिए कि ऑयल आने लगा तो आप फिर से कॉर्क को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आप सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल तो यहाँ पे आप सेपरेटिंग फनेल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अलग करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि टी लीव्स फ्रॉम टी, यानी ये कहना चाह रहा है कि टी लीव्स जो कि चाय पत्ती होता है उसको आप चाय से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, चाय का नाम सुन करके जो है चाय पीने का मन कर दिया मेरे को। ओके देखते हैं। तो टी लीव्स फ्रॉम टी,
तो देखिए टी से टी लीव्स को अलग करना है, तो इसके लिए सिंपली आप क्या करते हैं कि आपके पास जो टी स्टेनर होता है उससे आप इसको चाय पत्ती को छान करके अलग कर लेते हैं। तो सिंपल सा, चूँकि जो टी लीव्स है ना इट इज़ इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल को अगर आप टी से फिल्टर करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे फिल्टरेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ये जो है आपको एनसीईआरटी क्यों बता रहा है कि भविष्य में जो है आप चाय बनाना सीखेंगे, या फिर तो है ना चाय बनाना सीखेंगे, या फिर ऐसा डेली लाइफ में ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको जो है इसका यूज पड़ने ही वाला है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अब सैंड से आपको आयरन पिंस अलग करना है। तो पता है कि जो आयरन पिंस है ना दीज आर दी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, तो दो सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको जो है हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आयरन पिंस को अगर आपको सैंड से अलग करना है तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक सेपरेशन जो है टेक्निक वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये टेक्निक से मैग्नेट जो होगा आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर लेगा और सैंड जो है अलग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जो क्वेश्चन है हम यहाँ लिख दिए हैं, जगह नहीं था जिसकी वजह से हम यहाँ लिख दिए और इसका आंसर जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। अब एक व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब देखिए हस्क जो होता है ये काफ़ी लाइटर पार्टिकल्स होता है। इवन कि विंड अगर हल्का भी हवा चलती है तो ये हवा के साथ जो है ना ये कैरी होने लगता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हस्क होता है काफ़ी लाइटर होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको सबसे पहले अलग करने के लिए आपको जो प्रोसेस आप यूज करेंगे उसको हम लोग विनोविंग बोलते हैं, विनोविंग। तो ध्यान रखना है कि विनोविंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसमें जो है एक पार्टिकल जो है वो काफ़ी लाइटर होना चाहिए, लाइटर पार्टिकल्स होना चाहिए। तो वहाँ पे जरा देखिएगा कि जो हस्क वगैरह होता है वो लाइटर होता है, तो ये जो है आपका कैरी होके चला जाएगा किसके साथ, एयर के साथ, विंड के साथ। और जो चूँकि आपका जो व्हीट ग्रेन है वो थोड़ा हैवी है, तो जब आप इसको ऐसे ऐसे गिराते हैं लेकर के हाथ में, तो उसमें जो आपका जो व्हीट वगैरह है वो सीधे नीचे आकर के गिरेगा, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको खींच रही है, वो थोड़ा उसका मास जो है ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ा हैवी पार्टिकल्स है, लाइटर है, तो एयर के साथ कुछ दूर तक कैरी होकर चला जाता है। तो हस्क जो है वो आपसे थोड़ा दूर जाके गिरेगा और जो व्हीट जो है वो जस्ट आपके नीचे आकर के गिरेगा। तो इस तरह से जो आप इसको अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला कि फाइंड मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो मान लीजिए कि कुछ मड पार्टिकल्स हैं और वाटर में सस्पेंडेड है, तो इनको आप कैसे अलग कीजिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कि जब आप ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये एक सस्पेंशन एक तरह का, जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो मड जो है पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मड जो है उसमें सैंड, सॉइल, मिट्टी वगैरह जो भी है, तो नीचे जाकर के बॉटम में सेटल होने लगेगा धीरे धीरे। तो वो जो है धीरे धीरे विथ टाइम जो है वो बॉटम में आपका जाकर के क्या होगा, सेटल होगा, और आप उसको अनडिस्टर्ब थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा जब हो जाता है तो इस प्रोसेस को जो है जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं सो दैट कि मड पार्टिकल्स एंड द हैवी पार्टिकल्स दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि एक सेडिमेंट बनता है नीचे, जो एक लेयर बनता है उसको सेडिमेंट बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है जो कि आप एसएसटी वगैरह में पढ़े हुइएगा, तो वो भी इसी तरह से होता है। अब ये जो सेडिमेंट बन गया, अब आपको क्या करना है कि स्लोली क्या करना है कि ऊपर का जो वाटर है ना वो अब थोड़ा सा साफ रहेगा ऊपर का, तो उसको आपको क्या करना है कि pour आउट कर लेना है इन अनदर कंटेनर। और ध्यान रखना है कि आपको ऐसे, और ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरह से pour आउट करना पड़ेगा जिससे कि इससे सेडिमेंट आपका जो है डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो पता चला कि फिर वापस में वहाँ करके मिक्स हो गया और फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो गया। तो ये जो प्रोसेस है कि जब स्लोली जो है हम वो थोड़ा सा जो क्लीन वाटर होता है उसको जब दूसरे किसी बर्तन में जब हम pour आउट कर लेते हैं तो उसको हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, सेडिमेंटेशन भी और डिकेंटेशन भी। तो आप जो है ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो चलिए इस तरह से जो है आपको ये भी आंसर
कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ डाउट लगता है आपको तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा, हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइए बच्चों, एक बहुत ही मीठा सा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं ना कहीं चाय बनाना वगैरह सिखाना चाह रहा है एनसीईआरटी, और आपको चाय बनाने आना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ चाय बनाते बनाते जो है ना एनसीईआरटी आपको कुछ साइंस भी सिखाना चाह रहा है, साइंस का भी कुछ नॉलेज जो है आपको देने वाला है। इसीलिए साथ ही साथ कुछ वर्ड जो है वो इसी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। कुछ साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर से बेसिकली रिलेटेड है ना। तो उन सारे वर्ड्स का भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, प्रिपेयर कीजिएगा और कैसे लोगों को जो है वो सर्व कीजिएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस मान लीजिए कि आपकी मम्मी का पापा का कहीं तबीयत खराब हो गया या फिर, है ना, वो आपको बोल दे कि हाँ चलो बेटा चाय बना करके पिलाओ, तो कैसे आप पिलाइएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इसको आपको अपने डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज ही करना है। ऐसा नहीं कि इसको किताबी ज्ञान तक ही सीमित करके रख दिए, इसको जो है आप अपने डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कीजिए, तभी जा कर के साइंस पढ़ने का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज बेकार है जब हम उसको डेली लाइफ में यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बोल रहा है कि राइट द स्टेप्स यू विल यूज फॉर मेकिंग टी, ठीक। यूज द वर्ड्स, आपको क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज करना है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, ये सब कुछ वर्ड्स है जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं कि अब देखिए ये जो आंसर है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखा हूँ यही सही है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। सबका चाय बनाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा ये तरीका है चाय बनाने का। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा तो वो आपको कुछ और तरीका बताएगी, है ना। आप अपनी सिस्टर से पूछिएगा वो और तरीका बताएगी, या फिर आपको मालूम होगा तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है। बेस्ड ऑन दिस आइडिया आप जो है खुद से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी वी टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम जो करते हैं वो पहले पानी लेते हैं, अब आप पहले दूध लेते हैं तो अलग बात है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अ सोलवेंट, अब जानते हैं कि वाटर क्या है, एक सोलवेंट है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। देन वी ऐड सम शुगर, अब पानी में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ शुगर जो है उसको ऐड करें, और शुगर क्या है यहाँ पे सोल्यूट है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। एंड मिल्क, मिल्क भी हम वाटर में सोल्यूबल है ना, तो मिल्क को भी हम पानी में मिला दिए। टू हीट अ मिक्सचर ऑन फायर, अब हम क्या करेंगे कि मिक्सचर को जो है आग पे रख करके हीट करेंगे। अच्छा, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, हमको पता है कि शुगर जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, सो इट डिजॉल्व्स, तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। देन वी ऐड अ फ्यू टी स्पून ऑफ टी लीव्स, सब कुछ चम्मच से जो है हम कुछ टी लीव्स जो है उसमें डाल दिए, ठीक है। अच्छा, डालने के बाद आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर सम टाइम, है ना, आपको अदरक वगैरह इलायची वगैरह मिलाना है तो मिला दीजिए, हम एकदम सिंपल सा बना रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर बॉइलिंग इट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक जो है हम इसको बॉईल करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, तो हमको थोड़ा टेस्ट जो है स्वाद थोड़ा अच्छा लगे, एकदम कड़क चाय बनेगा, है ना। वी फिल्टर द मिक्सचर यूजिंग टी स्ट्रेनर, जो चाय छन्नी जिसको आप लोग बोलते हैं, चाय छन्नी से आप उसको क्या कीजिए, छान लीजिए। हेयर टी लीव्स इज इनसॉल्यूबल इन द मिल्क, आप जानते हैं कि जो चाय पत्ती होता है वो तो सॉल्यूबल नहीं है, वो तो घुलेगा नहीं उसमें। सो इट लेफ्ट इन द स्ट्रेनर, तो वो क्या होगा आपका एज ए रेसिड्यू। रेसिड्यू माने क्या होता है कि अवशेष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बच जाएगा आपका स्ट्रेनर में, रेसिड्यू। एंड वी गेट द फिल्ट्रेट, यहाँ पे फिल्ट्रेट हम लोग कह रहे हैं कि जो फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ हमको मिला, यानी कि आफ्टर फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस दैट वी गेट इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे टी है ना, तो टी को अब आप जो है ले जाइए और लोगों को सर्व कीजिए, पिलाइए आराम से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमको आंसर लिखना था। अब ध्यान रखना है कि जो सिर्फ आंसर ही लिख देना इसमें बड़ी बात नहीं थी, हमको यहाँ पे जो कुछ गिवन टर्म्स थे इनका भी यूज करना था। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्या, जरा देखिए यहाँ पे हमने सोलवेंट वर्ड यूज कर लिया, जो कि हमको एनसीईआरटी सोलवेंट वर्ड हम यूज कर लिए, जो कि एनसीईआरटी हमको बोल रही थी करने के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने यहाँ एक दूसरा टर्म यूज किया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक टर्म बोली थी वो हमको सॉल्यूबल यूज करने के लिए, तो सॉल्यूबल भी वर्ड हमने यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या यूज किया जरा देखिएगा, बॉइलिंग तो नहीं बोली थी, फिल्टर भी नहीं था, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर यूजिंग द स्ट्रेनर, उसके बाद इनसॉल्यूबल वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए हैं, ठीक।
उसके बाद क्या यूज़ किए हैं, उसके बाद रेसिड्यू हम लोग यूज कर लिए। रेसिड्यू जो है एनसीईआरटी हमको बोली थी, यहाँ पे फिल्ट्रेट बोली थी, वो भी हम लोग यूज कर लिया। तो देखिए हम लोगों ने 1 2 3 4 किधर गया, 1 2 3 4 5 6 वर्ड जो है हम लोग यूज किए हैं, और दिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, छूट गया क्या सॉल्यूशन। एक यहाँ पे जो है सॉल्यूशन जो है हम लोगों का छूट गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ छूट रहा था, तो उसको मैंने फिर से जो है क्रॉस चेक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हम लोग यूज किया है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक हम लोगों का क्या छूट रहा है, एक हम लोगों का सॉल्यूशन छूट रहा है। तो यहाँ देखिए टी लिप्स इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, तो यहाँ हमको ये वाला वर्ड भी मिल गया, 8th वर्ड भी मिल गया। तो देखिए तो इस तरह से जो है हम लोग 8वां वर्ड जो कि गिवन था क्वेश्चन में, उसका यूज करके हमने ये चाय तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से जो है आपको भी ये प्रिपेयर करना है। आंसर काफ़ी ईजी था, मीठा सा एकदम स्वीट एंड सिंपल आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लिए। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन।